निगरान वज़ीर आज़म कौन, ये मुअम्मा बना हुआ है। कम से कम इलेक्शंस में हमें ये होता है कि पार्टीज़ पहले से ही बता देती हैं जी हमारा उम्मीदवार कौन है, लेकिन यहाँ निगरान सेटअप के लिए जितनी इस वक्त डिबेट हो रही है, मुशावरत हो रही है, बातचीत चल रही है, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं देखा गया जब से ये निगरान सेटअप का कानून हमने देखा है। मुज़म्मिल, आप क्या कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा मसला क्यों बन गया? अब तक 1.5 साल में हमने देखा किसी भी चीज़ पर इतनी मुशावरत की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी हम कानून साजी जिस तरह से देख रहे हैं उसमें भी देखिए कि कोई डिबेट उस तरह नहीं, जिनमें बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटीज़ का मैंने देखा कि बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान में इतनी यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, कमाल हो गया। लेकिन ये धड़ाधड़ देना, उससे पता नहीं वो जिनको आप लाइसेंस दे रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी का मतलब यह है कि आप अपने डिपार्टमेंट्स, अपने टीचर्स हायर करें। पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर पैसा बनाने की मशीनें भी बनी हुई हैं, तो उनका स्टैंडर्ड क्या होगा? इंटरनेशनली आप देखिए कि मजाक बन जाएगा। लेकिन वो सब हो रहा है, होता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ जो निगरान सेटअप का मामला है वज़ीर आज़म का, वो एक बड़ा मामला, बड़ा मुश्किल बन गया। और अब तो कह रहे हैं शायद वो जो बात कम से कम एक डिसाइड हुई थी कि सियासतदानी होगा, अब वो भी पक्का नहीं है। देखिए, इसमें तो पहले की जो आपने मिसाल दी कि पहले ऐसे हुआ कभी नहीं है, इसलिए कि पहले ऑब्जेक्टिव ये हुआ करता था कि इलेक्शन करवाने हैं। इस मरतबा ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि शायद नाम उसका आना चाहिए जो उस वक्त पे करवाए जो किसी मखसूस पार्टी को डिज़ायरेबल है। तो इसीलिए भी हम ये डिले देख रहे हैं। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट डिज़ोल्व होने से 2 से 3 रोज़ पहले नाम जो है वो सामने आएगा, फ़ाइनल होगा। और आप सदीक साहब से पूछ लीजिए, मैंने तो इसरतुल इबाद साहब का नाम भी सुना है कि उनको बाहर से बुलाने का प्लान किया जा रहा है और उन पर कंसेंसस डेवलप हो गया है। अब पता नहीं कितनी सदाकत है, क्योंकि ये कोई 12वां 13वां नाम है जो हम सुन रहे हैं। हफीज शेख साहब का पहले दिन से सुन रहे हैं, अब मियां मोहम्मद सुमरो साहब का है। मेरा ख्याल है ये वर्ल्ड कप होने वाला है इस साल, तो अगर ये 11-12 नाम वहाँ भेज दें तो ये पूरी टीम बनती है वैसे क्रिकेट टीम जो, क्योंकि जितनी लंबी फहरिस्त हो चुकी है अब इतनी कन्फ्यूजन इससे ज़्यादा कभी देखी नहीं है। तो ये अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि अगर जितना जल्दी आप कोई पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं उतना ही फ़ायदा होता है, उतनी स्टेबिलिटी आती है। लेकिन 2 रोज़ पहले का मतलब ये है कि ये पार्टीज़ भी प्रेशर में हैं, इनके अंदर भी कंसेंसस नहीं है। जितना मर्ज़ी ये डिनाई करें इस बात को, लेकिन हर किसी का अपना उम्मीदवार है और कॉम्प्रोमाइज़ करने को कोई ख़ास तैयार नहीं हो रहा। हर कोई एक दूसरे से खौफज़दा है। एवरीबडी इज़ स्केर्ड ऑफ एवरीबडी। क्यों? उसकी वजह यह है कि किसी को नहीं पता कि दूसरी पार्टी का ऑब्जेक्टिव क्या है, जल्दी इलेक्शन होगा किसके मफाद में। अब जो आपने इंट्रो में भी बात की, जो हमने आगे चल के करनी है इलेक्शन के हवाले से, मरदमशुमारी के हवाले से, अब उसको देख लीजिए। अब उसके एंगल से, उसके लेंस से हम अगर निगरान वज़ीर आज़म को देखें तो हमें तो वही बंदा चाहिए होगा जो कि मरदमशुमारी का जो एक नया प्रोसेस है उसकी डिबेट को दोबारा से ज़िंदा कर सके। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि डिले पर डिले हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि आखिरी मोमेंट तक ये नाम सामने नहीं आएगा, क्योंकि इन पार्टीज़ को ख़ुद भी शायद क्लैरिटी नहीं है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।